कहा जाता था कि एक राहुल गांधी से मिलना बड़ा मुश्किल है कांग्रेस के अंदर, वो राहुल गांधी आज कांग्रेस के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जी जान एक लगा रहे हैं। राहुल गांधी जिनसे दिल्ली में मिलना मुश्किल था, आज राहुल गांधी, वो राहुल गांधी दिल्ली में कम ही पाए जाते हैं, रोजाना कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सड़क पर है। अभी हाल ही में देखिए, एक दिन राहुल गांधी इंदौर में होते हैं, उससे अगले दिन राहुल गांधी केरल में, उससे अगले दिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में, आज हरियाणा में, कल दिल्ली में होंगे। तो बिहार के जो प्रभारी हैं या जो बिहार के विधायक हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात, फिर परसों दिल्ली में ही पंजाब को लेकर मुलाकात, और आज हरियाणा में संगठन सृजन के तहत वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए जो हर संभव जो उनसे हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं, जहां हो सक रहा है वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिस रूप में पार्टी को उनकी ज़रूरत है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नए राहुल गांधी है। ये राहुल गांधी है जो कांग्रेस में किसी भी और नेता से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में थोड़े से कमज़ोर हैं, तो उस कमज़ोरी को अपनी मेहनत से पूरा करना चाहते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि उनके दिल में मुद्दे बहुत हैं, जनता के लिए बहुत प्रेम है, जनता से जुड़े मुद्दे वो उठाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो कला नहीं है जिससे इन मुद्दों को और तेज़ी से और दमदार तरीके से वो उठा सकें, जितना दमदार तरीके से उनकी बहन उठाती है या उनका सामने का ओपोनेंट उठाता है। लेकिन इसका कंपनसेशन राहुल गांधी मेहनत करके पूरा करना चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि मेहनत के ज़रिए कम से कम मैं संगठन को इतना मजबूत कर दूं कि जब लड़ाई विचारधारा की हो, जो राहुल गांधी खुद कहते हैं कि लड़ाई विचारधारा की, एक गोडसे की विचारधारा, एक गांधी की विचारधारा है, तो उस विचारधारा से लड़ने के लिए सामने बहुत मजबूत संगठन है, डबल संगठन, एक बीजेपी का, एक संघ का। इधर कमजोरी है संगठन की, तो उसे मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि उन्हीं के लाडले उनकी मेहनत पर पानी फेरने में तुले हुए हैं। मैं लाडला शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बात केसी वेणुगोपाल की कर रहा हूं। आज फिर से केसी वेणुगोपाल, आप जानते हैं, कई बार बोल चुका हूं, ना विश्वास हो तो किसी कांग्रेसी से पूछ लीजिएगा, कांग्रेस को इस वक्त वही शख्स चला रहा है। क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे आजकल बिल्कुल शांत दिख रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं देते? क्यों प्रियंका गांधी भी मौसमी सब्जी की तरह निकलती हैं और उसके बाद कहीं नदारद सी हो जाती हैं? एक ही शख्स है जो हर वक्त रोज दिखता है कांग्रेस के लिए काम करता हुआ, उसका नाम है राहुल गांधी। लेकिन उस मेहनत पर जो फसल राहुल गांधी उगा रहे हैं, उस फसल को खाद पानी देना, उसे सुरक्षित रखना किसका काम है? वो काम है केसी वेणुगोपाल का, क्योंकि वो संगठन महासचिव है। ये शख्सियत की बात नहीं केसी वेणुगोपाल की है, उस पद की बात है। उस पद पे अगर केसी वेणुगोपाल की जगह कोई और भी बैठा होता या कल को कोई और बैठेगा तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि अभी केसी वेणुगोपाल बैठे हैं, इसलिए उनका नाम आता है कि जो राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को आगे बढ़ाएं संगठन के तौर पे। ये संगठन महासचिव का काम है। लेकिन ये कांग्रेस में ऐसा हो रहा है कि आगे दौड़ पीछे छोड़। राहुल गांधी आगे दौड़ रहे हैं, पीछे छूटता जा रहा है सब कुछ, और सिर्फ केसी वेणुगोपाल की वजह से। राहुल गांधी के लाडले इसलिए हैं कि कांग्रेस में सब जानते हैं कि राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल के खिलाफ कुछ नहीं सुनते। आंख कान नाक सब बंद कर रखा उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि केसी वेणुगोपाल ने उस वक्त राहुल गांधी की मदद की थी जिस वक्त ये सरकार को लग रहा था कि राहुल गांधी का राजनीतिक करियर ख़त्म करने में कामयाब होने वाले हैं। और वो था 2019 का लोकसभा चुनाव, जब एक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को अमेठी में हराया गया। लेकिन राहुल गांधी को भनक लग चुकी थी,
दूसरी सीट, सुरक्षित सीट कौन सी हो, तो केसी वेणुगोपाल ने वायनाड सीट चुन के दी थी और वह मदद भी की थी। उस एहसान का बदला राहुल गांधी आज भी चुका रहे हैं। बावजूद इसके कि राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी मां को भी केसी वेणुगोपाल के काम करने का तरीका पसंद नहीं है, उनकी बहन को भी पसंद नहीं, कांग्रेस पार्टी में इनफैक्ट न मल्लिकार्जुन खड़गे को पसंद है, न बहुत से नेताओं को पसंद है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी उस एहसान को उतारने के लिए केसी वेणुगोपाल के पीछे खड़े हैं। लेकिन ये कब तक राहुल गांधी झेल पाएंगे? क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ केसी वेणुगोपाल कैसे पानी फेर रहे हैं। आप सोचोगे कि मैं भाषण दे रहा हूँ, वजह तो बताइए। वजह बताता हूँ। इतने मैंने राहुल गांधी के दौरे आपको गिनाए पिछले कुछ दिनों में, एक भी दिन आप गिन के देख लीजिए। इंदौर, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, सारे मैंने गिना दिए आपको। लेकिन राहुल गांधी जहां मजबूत कर रहे हैं, दूसरी जगहों पर पार्टी में वो खबरें आ रही हैं जो पार्टी को कमज़ोर करती है और जहां संगठन की कमज़ोरी दिख रही है। उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं मैं आपको, झारखंड के 5 विधायक पिछले कई दिनों से दिल्ली में बैठे हैं। सुना हाईकमान से मिलना चाह रहे हैं, उनकी कोई नाराज़गी है। झारखंड के 5 विधायक। फिर बिहार के 6 विधायक जो चुने के आए हैं, वो पीसीसी अध्यक्ष प्रभारी सबसे नाराज़ है। उनकी बैठक 22 तारीख को कल दिल्ली में बुलाई गई है और उस बैठक की अध्यक्षता में खड़गे होंगे, राहुल गांधी होंगे, केसी वेणुगोपाल होंगे। फिर पंजाब में इस वक्त कांग्रेस जीत की प्रबल दावेदार है, लेकिन आपसी सिरफुटवल का चरम जो है वो दिख रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी दलित कार्ड खेल रहे हैं, तो राजा वड़िंग जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जट कार्ड खेल रहे हैं। दोनों के बीच गुटबाजी और उसके अलावा एक आध गुट और है, चरम पर है। वो आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। उस समस्या का समाधान भी कौन करेगा? राहुल गांधी 23 तारीख को दिल्ली में बैठक बुलाई है। अब अगर बिहार हो, झारखंड हो, पंजाब हो, इन सब का समाधान राहुल गांधी को ही करना है, तो संगठन महासचिव किस काम के लिए? फिर इन सब के ऊपर एक और बड़ी समस्या है जो सुलगती जा रही है, वो है कर्नाटक। कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो टसल चल रही है पावर को लेकर, उसका अभी तक कोई सलूशन नहीं निकला है। किसकी वजह से? किसकी जिम्मेदारी है? क्या राहुल गांधी की जिम्मेदारी है? ये केसी वेणुगोपाल की जिम्मेदारी है। ये सारी चीज़ें, ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए। बहुत से राज्य ऐसे हैं, कश्मीर, गोवा, मैं कई बार बता चुका इन 2 राज्यों का आपके बारे में, गुजरात, उत्तर प्रदेश का मैंने आपको वीडियो बनाया था ना कि मास रेजिग्नेशन हो सकता है, उसकी संभावना है। जो बीएसपी छोड़ के बड़े बड़े नेता कांग्रेस में आए थे, खासकर वो, मुझे ये खबर है, तो केसी वेणुगोपाल को ये खबर नहीं होगी, हो ही नहीं सकता। उनको ये पूरी खबर है, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। तो फिर ऐसे संगठन महासचिव की क्या सच में पार्टी को ज़रूरत है? और केसी वेणुगोपाल कार्यकाल कब का पूरा कर चुके हैं? सारा ठीक रहा, बीजेपी जब गिनती है ना, गिनती करती है कि राहुल गांधी इतने चुनाव कांग्रेस को हरा चुके हैं। ठीक है, उनके लिए बढ़िया है, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए तो ये सब के सब जो चुनावी हार है, ये जिम्मेदारी तो संगठन महासचिव की होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह जहां चुनाव हारी है कांग्रेस, संगठन की कमजोरी की वजह से हारी है। क्यों इतना कमजोर संगठन महासचिव कांग्रेस पाल रही है कि वो अलग अलग जगह पार्टी यूनिट में जो गुटबाजी हो रही है, जो आपस में फ्रैक्शन है, उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आज भी कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या जिंदा है? और वो समस्या है कि कांग्रेस में प्रॉब्लम ये है कि जो पेड़ बनता है वो सबसे पहले अपने तने को ही नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तने की वैल्यू कम करता है। मध्य प्रदेश इसलिए हारे कि कमलनाथ ने अपने आप को पार्टी से ऊपर समझा। हरियाणा इसलिए हारे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है कि कांग्रेस उनके बगैर कुछ नहीं है, वही कांग्रेस है।
उत्तराखंड में हरीश रावत को यही लगता था, राजस्थान में अशोक गहलोत को यही लगा। और कितने गिनाऊं, कितने राज्य ऐसे गिनाऊं कि जहां पर नेताओं ने संगठन से ऊपर अपने आप को समझा और मुंह की खाई। इन सब को लाइन पे लाना, इन सब को असलियत बताना, इन सब को संगठन की वैल्यू बताना, संगठन को सबसे ऊपर रखना, ये किसका काम है? संगठन महासचिव। राहुल गांधी किसी पद पर नहीं है, उसके बावजूद सारी जिम्मेदारी क्या उसी शख्स की है? का सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे इतने एक्टिव नजर आ रहे थे, आजकल अचानक इतने शांत कैसे हो गए? चीजों में पीछे क्यों अपने आप को खींचने लगे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? क्यों प्रियंका गांधी, मैंने कहा मौसमी सब्जी की तरह आती हैं, लगातार क्यों नहीं आती? ये सब सवाल एक ही शख्स की तरफ इशारा करते, वो है केसी वेणुगोपाल। और केसी वेणुगोपाल को लगता है कि वो अब एक फाइनल फ्रंटियर लड़ रहे हैं और वो केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर जब चुने जाएंगे तब अपना पद छोड़ के केरल की तरफ रुख कर लेंगे। हो सकता है राहुल गांधी को कन्विंस भी कर लिया उन्होंने, लेकिन मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी गलती करेंगे राहुल गांधी अगर केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री के तौर पर केरल भेजेंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी शुरुआत में ही आपको बता देता हूँ, वोट वाइब का एक सर्वे आया है, मेरी बात को उन्होंने सही साबित किया है। वोट वाइब के सर्वे में देखिए, सबसे जो पॉपुलर चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों ने चुना है वो कांग्रेस के वीडी सतीशन को चुना है, सबसे पॉपुलर। दूसरे नंबर पे मौजूदा जो लेफ्ट के सीएम है पी विजयन, तीसरे नंबर पे के शैलजा, चौथे पे बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर, पांचवें नंबर पे शशि थरूर है 9.8% के साथ, और छठे नंबर पे जाके केसी वेणुगोपाल लोगों की पसंद है 6.4 के साथ। लोगों की पसंद को नकारिएगा मत राहुल गांधी, लोगों पर मुख्यमंत्री थोपिएगा मत। वो बीजेपी ही है जहां ऐसा चल सकता है, आपकी कांग्रेस में ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने केरल में केसी वेणुगोपाल को थोप दिया तो इस बार तो सत्ता मिल जाएगी, लेकिन अगली बार फिर दिक्कत होगी। ये याद रखना होगा राहुल गांधी को। मेहनत करो, कहते ना बचपन से सुनते आए थे कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्कर बनो हार्ड वर्कर से ज़्यादा। एक हिंदी में अगर मैं इसको कहूँ, मैं ढंग से समझा नहीं पा रहा हूँ, कि मेहनत करो लेकिन घोड़े वाली मेहनत करो, गधे वाली मेहनत ना करो। ये स्कूल में हमारे टीचर हमें कहा करते थे, यानी ये वो कहते थे स्मार्ट वर्कर बनो। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, घोड़े वाली मेहनत करना चाहते हैं। वो डायलॉग भी बोलते हैं ना, घोड़े वाले शादी का घोड़ा इसका घोड़ा, लेकिन तो पीछे जो आपका लाडला है वो आपकी उस मेहनत को गधे की मेहनत में बदल रहा है, और उस गधा मजदूरी से कुछ भला कांग्रेस का होने वाला नहीं है।